चलो देखो कहाँ तक हुआ था। पहला चैप्टर है ना। इकाई कितना है? एक। प्रकाश का परावर्तन ना। क्या हम बता रहे थे? अवतल दर्पण में विभिन्न किरण आरेख को लिखा, ये बता रहे थे। ये बता रहे थे। हाँ, पहला क्या लिखाए थे? अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण। दो, अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? ये ऑब्जेक्टिव है। इधर दो, अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। ये ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है। कहेगा कि अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। दूसरा पॉइंट ये हो गया था ना। चलो दूसरा पॉइंट देखो। अवतल दर्पण में किरण आ रही है, लिखे थे किरण आ रही। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया था ना। दूसरा पॉइंट में देखो क्या है। फोकस अवतल दर्पण में फोकस को दूसरा नाम क्या है? नाभिक। नाभिक में लिखेगा तो क्या लिखेगा? अवतल दर्पण में नाभिक की दिशा में आपतित किरण। अवतल दर्पण में किस होकर आ रहा है प्रकाश? नाभिक किस दिशा में? चलो बोलो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या कहते हैं? ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? परावर्तक सतह क्या है? इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण के प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और प्रधान ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। चलो देखो, प्रकाश किस दिशा में आ रही है? प्रकाश किधर से आ रही है? अरे यहाँ देखो, पर अवतल दर्पण में नाभिक की दिशा में आपतित किरण। तो प्रकाश के किरण, जो किरण आ रहा है वो किधर आ रहा है? नाभिक की दिशा में। किधर से आ रहा है? नाभिक की दिशा में। देखो, नाभिक से दे दो, इधर यहाँ नाभिक है, इधर से क्या भेज दो? किरण भेज दिया। तो यहाँ से गया किरण, गया ना। ये दर्पण से परावर्तन हुआ और किधर गुजर जाएंगे? मुख अक्ष के समांतर। किधर हो जाएंगे? मुख अक्ष के समांतर। कोई दिक्कत? तो कि कोई जगह के अवतल दर्पण में नाभिक के दिशा में आपतित प्रकाश की किरण किस होकर गुजरती है? मुख अक्ष के समांतर। किधर हो जाती है? चलो बना तो अवतल दर्पण में लाइए पैसा, लाइए रे। अरे वो बात नहीं है, जो समझता है ना। हाँ हेलो,
और कौन है? और बोलो। अरे और आधा ही बना देना। अब एगो 5 रुपया का छोटा सिक्का बता। हमको हेलो तुम भी चॉकलेट खा लो। अरे जो कोई दिक्कत नहीं रे। देखो सुनो ए सुनो। अवतल दर्पण में मुख अक्ष के किधर आ रहा है प्रकाश? नाभिक की दिशा में। और नाभिक की दिशा में आ रहा है प्रकाश। दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जा रहा है? देखो तो मुख अक्ष के समांतर। देखो अवतल दर्पण में नाभिक की दिशा में आपतित नाभिक की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर हो जाती है? नाभिक होकर गुजरती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आपकी बार किधर आ रहा है? नाभिक की दिशा में। किधर जा रहा है? तो किधर जा रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर। किस होकर जाते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा पॉइंट लिखो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण। तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण। आपकी बात किरण किधर से आ रहा है? केंद्र की दिशा से। वक्रता कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा बना देंगे। ये क्या है? F। और ये क्या है? C। चलो देखो अब प्रकाश किधर से आ रहा है? वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण आ गया और टकरा कर क्या हुआ? वापस आ गया और टकरा कर क्या हुआ? वापस आ गया। तो कोई पूछ देगा वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वो जाता है और फिर क्या होता है? वापस। सुनो देखो इधर, ये वक्त नहीं समझा। रुको रे, एक लड़का नहीं समझा ये फिगर। देखो वक्रता केंद्र कौन है? सी है ना? तो वक्रता केंद्र क्या है? सी। यहाँ पे सी है, ये बिंदु है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रकाश जा रहा है। देखो प्रकाश गया, प्रकाश जा रहा है ना? जा रहा है, दर्पण से टकराया अब फिर क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं होता। जिस मार्ग होकर जाता है उसी मार्ग होकर क्या होता है? वापस आ जाता है। लिखो बना कर लिखो। अवतल दर्पण में
वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाते हैं। उधर लिखो अगला पांचवा चौथा है अवतल दर्पण में। चौथा लिखो अवतल दर्पण में प्रधान ध्रुव को और क्या कहते हैं? प्रधान ध्रुव को प्रधान भी कहते हैं ना, ये नहीं बोलता है। अवतल दर्पण में प्रधान ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। आपकी बार किरण जो आ रहा है किधर आ रहा है? कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण बना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? तो क्या कहना? अवतल दर्पण बन गया। कैसा बना? अवतल दर्पण। देखो ये P हुआ प्रधान ध्रुव और ये क्या हुआ? F हुआ नाभिक और ये क्या हुआ? शेप वक्रता केंद्र ना। प्रकाश किधर से आ रहा है? हेलो पहले रुको, पहले देखो प्रकाश किधर से आ रहा है? प्रधान ध्रुव यहाँ है ना, इसके दिशा में भेज दो। प्रकाश आ रहा है, देखो आया, दर्पण से टकराया, परावर्तन हुआ, किधर जाएगा? बराबर कोण बनाते हुए निकल गया। प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू किया, कौन सा? प्रकाश के परावर्तन कितना नियम? दो नियम नहीं हुआ, लागू हुआ ना। मतलब प्रधान ध्रुव, सुनो नहीं, पहला नियम नहीं, दूसरा नियम। अवतल दर्पण में प्रधान ध्रुव की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद बराबर कोण बनाते हुए परावर्तन हो जाता है ना। बराबर कोण, जितना डिग्री ये कोण बना के आएगा परावर्तन होगा, उतना डिग्री अपतन होगा कोण बनाएगा, और उतना डिग्री का कोण परावर्तन कोण बना के क्या हुआ? निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अवतल दर्पण में लिखो अवतल दर्पण में प्रधान ध्रुव के दिशा में आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद बराबर कोण बनाते हुए निकल जाते हैं, निकल
जाते हैं, मतलब जितना डिग्री कोण बनाते हुए आ रहा है उतना डिग्री कोण क्या होगा, बना के वो निकल वापस चले जाएंगे। ठीक है, चार नंबर होगा। कितना नंबर होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है? रे लड़का समझ रहा है? हाँ